जो आप दूसरों के साथ करेंगे आपके साथ भी एक दिन होगा। चाइना दूसरे कंट्री में जाकर सारी चीजें लीक करवाता है, वहां से डाटा को चोरी करता है। आप कोशिश तो करके देखिए, क्या किसी ने आज तक चाइना से डाटा को लीक करवा सके? आप करवा ही नहीं सके क्योंकि चाइनीज बिकते नहीं है। पता लगा है कि वो डाटा इंडिया में ही आया है। भारत ने वो लीक कर कर दिखाई दिया कि हम चाइना में जाकर डाटा को लीक भी करा सकते हैं। अब चाइनीज में कितना दिमाग होता है आप समझ सकते हैं। F-35 को जब कॉपी किया उसका नाम भी रख दिया J-35। तो भैया 36 कर लेते। लीक डॉक्यूमेंट में बोला गया है इसको हमने कॉपी किया है F-35 को। अब नाम भी क्या रखा? नाम रखा था इसका FC-31, यानी कि फुल कॉपी 31। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम चाइना से आ रही एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर। और खबर ये है कि जो चाइना का स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जिसको MSS भी कहते हैं, उसने आधिकारिक रूप से ये पुष्टि की है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट उनका है FC-31, जिसको J-35 भी कहा जाता है, जो इकलौता पाकिस्तान एक कंट्री है जिसके पास J-35 है, उसकी एक खुफिया जानकारी उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर जिनका नाम लुई है, उसने शेयर कर दी है किसी अन्य देश के साथ, और जिसकी सजा में उनको सजाए मौत दी गई है। इस खबर पर हम सुमित जी से बात करेंगे। जो खबर उनके ससुराल से आ रही है, अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं। पहले एक बैंक ऑफिशियल को भी इस तरह की सजा दी थी, जिस पर चर्चा मैंने सुमित जी के साथ की थी। सुमित जी, सबसे पहले तो इस तरह की खबर चाइना से वैसे मतलब आती नहीं है, लेकिन चाइना से इस तरह की खबर आना, वो भी FC-31 या J-35, जिसको दोनों जो भी नाम दिया जाए, उसकी खुफिया जानकारी किस तरह से आप देख रहे हैं? एम्बर जी, सबसे पहले लग गई आपकी। हाँ, मैं कि मेरे से खुशी की खबर है मेरे लिए, क्योंकि अब मैं सब कुछ खुल के बोल सकता हूँ उनके बारे में। एक तो भारत में बैठा हो तो वो चिंता नहीं है, वैसे भी मैं वहां पे भी चिंता नहीं करता इनकी, लेकिन अब तो खुल के बोल ही सकते हैं। बट इसके पीछे दो तीन पहलू हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली बात, मैं हमेशा बोलता हूँ कर्मा है, जो आप दूसरों के साथ करेंगे आपके साथ भी एक दिन होगा। मैं हमेशा ठोक के बोलता था कि भाई चाइना दूसरे कंट्री में जाकर सारी चीजें लीक करवाता है, वहां से डाटा को चोरी करता है। आप कोशिश तो करके देखिए, क्या किसी ने आज तक चाइना से डाटा को लीक करवा सके? आप करवा ही नहीं सके क्योंकि चाइनीज बिकते नहीं है। पता लगा है कि वो डाटा इंडिया में ही आया है। भारत ने वो लीक कर कर दिखाई दिया कि हम चाइना में जाकर डाटा को लीक भी करा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, लेकिन मुझे हैरानी बड़ी हुई कि जो डाटा लीक हुआ था उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो J-35 है ये कॉपी है F-35 का। ओ भाई, इसमें लीक करने की जरूरत क्या है? क्योंकि चाइनीज में कितना दिमाग होता है आप समझ सकते हैं। F-35 को जब कॉपी किया उसका नाम भी रख दिया J-35। ओ भैया 36 कर लेते, वो भी कर नहीं पाए। इतना भी दिमाग नहीं है इनके पास। और लीक डॉक्यूमेंट में बोला गया है इसको हमने कॉपी किया है F-35 को। अब नाम भी क्या रखा? नाम रखा था इसका FC-31, यानी कि फुल कॉपी 31। क्योंकि FC का मतलब फुल फॉर्म भी उन्होंने वही रखा है कि फुल कॉपी है। पार्शियल कॉपी होता तो PC लिखते उसको कि पार्शियल कॉपी है, ये है फुल कॉपी। तो एक तो ये सीक्रेट आपको समझाना बड़ा जरूरी था। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान और जो सेटबैक है वो पाकिस्तान को मिला है इस रिपोर्ट के बाद। क्योंकि जो डाटा आया है, ये सारा जो डाटा चोरी कर जो फॉरेन की किसी खुफिया एजेंसी को दिया गया है, वो भारत के पास है। दिस ऑल्सो इज कमिंग आउट। और पाकिस्तान को लगता है कि वो F-35 ले रहे थे भारत को तंग करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास राफेल था। उसको काउंटर F-35 को लगता था कि J-35, सॉरी, वो उसको काउंटर कर सकता था। लेकिन जैसे ही ये सारे डाटा कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, कौन से रडार हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आएगी, अब पाकिस्तान का जो एज था हमारे ऊपर वो खत्म हो जाएगा। अभी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि जो J-35 है पाकिस्तान ने ऑलरेडी ले लिया है या उनके पास आ गए हैं, अभी आए नहीं है। उनके जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना में। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग
उधर ट्रेनिंग चाइना में? ट्रेनिंग उनकी हो रही है पाकिस्तान चाइना में जाकर। अभी J-35 टेस्टिंग में है, वो अभी पाकिस्तान ने लेने हैं। लेकिन ये सेंसिटिव डाटा जो बाहर लीक कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है उसको इंपैक्ट करता है। यानी कि भारत की तो बल्ले बल्ले हो गई, हमने 2 काम कर दिए। ये जो चाइना वॉल थी जिसको कोई भेद नहीं पाया, वो भेद दिया। और दूसरा, किया भी बड़े फिल्मी स्टाइल में है। हम बॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड क्रिएट करते हैं, तो बॉलीवुड स्टाइल में ही ये काम किया गया है, वो भी बताऊंगा कैसे। लेकिन जी। अभी पाकिस्तान परेशान है कि क्या ये J-35 जिसको लेने की भी उसकी औकात नहीं है, लेकिन लेना पड़ा क्योंकि कर्जे में इतना डूबा हुआ है। चाइना अब बोलता है तुझे लेना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, बेशक उसके लिए इन्हें अपने गधे और कुत्ते बेचने पड़े, लेकिन ये बेचेंगे और वो J-35 लेंगे भी। अब आते हैं कि जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने पकड़ा कैसे। जो ये आदमी था लियू, वो एक नेशनल थ्रेट बन चुका था चाइना के लिए। लेकिन चाइना में एक खासियत है कि जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो कहीं भी फॉरेन के ट्रिप्स लगाते हैं तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, और उन्हें परमिशन मिलती ही नहीं है। यानी कि अब बड़ा रेयर होगा कि आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल चाइना का फॉरेन कंट्रीज में दिखाई दे, परमिशन नहीं मिलती। और ये आदमी मल्टीपल कंट्रीज में घूमने गया था, और जब भी जाता था आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर कर ये बाहर लीक कर रहा था, और कई महीनों से ये काम चल रहा था। वहीं पर जो होता है ना कि रेड फ्लैग होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, वो हो गए कि जाके कर ये बाहर जा रहा है, वीजा लेके जा रहा है और कर क्या रहा है, पकड़ा गया। और उसने उसके बाद जैसे 2 घंटे पड़े, उसने बता भी दिया कि मैंने किसको दिया है। आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जो FC-31 है ये क्रूशियल पार्ट है चाइना की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसका, और उसकी जो स्टेल्थ ऑपरेशंस की जो कैपेबिलिटीज है, रडार को बचाकर ये अपने प्लेन्स को ले जाते हैं। ये सारा का सारा डाटा अगर चाइना से बाहर निकला है, ये सेटबैक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना के लिए भी है। और इसलिए बोल रहा हूं ये छोटी न्यूज नहीं है। आई एम ग्लैड यू आर कवरिंग दिस, क्योंकि अब जो चाइना है, पाकिस्तान है, दोनों के जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। और ये जो पूरी जेट की जो टेक्नोलॉजी है, इसने इंडियन एयरफोर्स को अब काउंटर मेजर्स को क्रिएट करने की हमें प्रिपेयर भी कर दिया, और हमारी कैपेबिलिटीज को एनहांस भी कर दिया है। यानी कि अभी पाकिस्तान ने चीज खरीदी नहीं, उसका सारा का सारा सब कुछ बिक भी गया है, और ये सिग्निफिकेंट एडवांटेज अब भारत को मिलने वाला है। दैट मीन्स हमने चाइना को भी भेज दिया, और पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी को भी हमने खत्म कर दिया है। यानी कि भारत अब बेनिफिट लेने वाला है इस इंटेलिजेंस लीक का, और ये पोटेंशियली हमें स्ट्रेंथन करेगा हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज को। मास्टर स्ट्रोक है सवाल भी मैं भारत का। बाद में आऊंगी कि किस तरह से हेल्प करेगा। पहले आप मुझे बताइए कि ये डेटा जो फिल्मी स्टाइल में लीक हुआ वो कैसे हुआ? देखिए उसमें हुआ क्या था, इस आदमी को या तो जुआ खेलने की आदत थी या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता था। इसने पैसे लगाए और सब कुछ इसका खत्म हो गया, क्योंकि मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था कि चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो नर्क से भी नीचे चलेगी। क्योंकि नर्क से नीचे कोई जगह होती है वो चाइनीज स्टॉक मार्केट में जाके पता लगता है। तो इस आदमी ने बहुत पैसे लगाए थे, पैसे उधार लेकर इसने काम किया था। इसको किसी और चीजों में भी फंसाया गया, तो ये इतना डेट ट्रैप में फंस गया कि इसको फिर बोला गया कि तुझे पैसे चाहिए, बड़ा आसान है, तुम थोड़ा डाटा लीक करके हमें दे दो। क्योंकि ये उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जहां पर डिजाइनिंग का काम होता है J-35 का। इसने अपने आप को बचाने के लिए वो डाटा को लीक किया। वही स्टाइल जो चाइना दूसरे कंट्रीज में करता है, उसके आदमी के साथ भी वही काम किया गया। और अब तो इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि इसके साथ और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किए होंगे भारत की और दूसरे दुनिया की खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर। ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि चाइना में जैसे जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने चीजों को बेचना शुरू कर दिया है। ये डाटा बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में निकाला गया। जैसे हम कई बार देखते हैं कि फिल्मों में कि एक आदमी है वो कर्ज में डूबा हुआ है, उसको बोला गया कि भाई पैसे चाहिए तो अपना डाटा दे दे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। वही काम इसके साथ किया गया, और हर बार ये फॉरेन कंट्रीज में जाकर डाटा को लीक करता रहा। ये काम कई महीनों से फिल्मी स्टाइल में ये होता रहा, अभी जाके पकड़ा गया है, और इसको फांसी की सजा दी गई है बिकॉज उसने ट्रीजन का काम किया है, उसने देशद्रोह का काम किया है। पकड़ा कल है, आज फांसी की सजा भी हो गई। अब इसके लिए आपको चाइना को दाद देनी पड़ेगी कि अगर देशद्रोह का काम किया है, एक दिन में फांसी की सजा दी है, 2 साल के बाद फांसी होगी, और 2 साल उसको तिल तिल कर मारा जाएगा दुनिया को दिखाकर
कि अगर आपने चाइना के साथ यानी कि कंट्री के साथ धोखा किया है तो इस तरह से आपकी मौत आएगी तड़प तड़प कर। जिस दिन भारत ये काम करना शुरू करेगा, ये जो सारे यहाँ पर ना फ्रीली घूम रहे हैं, ऑपोजिशन वाले, जिहादी, ये सारे के सारे उसी दिन बंदे के पुत्र बनेंगे जिस दिन आप चाइना मॉडल में काम करना पड़ेगा। यानी कि चाइना ने जो दूसरे कंट्रीज के साथ किया, आज उसके साथ हो रहा है, ये कर्मा है। पर दूसरी तरफ जो वो एक तेजी दिखाई उन्होंने इस बंदे को फांसी की सजा दिखाने के लिए, आई विश कि हमने एक काम तो कर दिया कि चाइना वॉल को हमने भेद दिया है। अब दूसरी चीज ये भी करनी जरूरी है, आज पकड़ा कल फांसी। घर तोड़ने से कुछ नहीं होगा जो बुलडोजर करती है। आप इनकी किडनी निकालिए और इनको फांसी की सजा दीजिए, तभी हमारा देश चाइना की तरह तरक्की भी करेगा। अब जो आपने इंटेलिजेंस लीक से भारत को हेल्प होने वाली है, उस सवाल पे मैं आती हूँ। किस तरह से ये इंटेलिजेंस लीक भारत के लिए कारगर साबित हो सकती है? देखिए, आपको याद होगा जब हमने राफेल लिया था, राफेल जी। के ऊपर मुद्दा बनाया था राहुल गांधी ने कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत कम प्राइस में कर रहे थे। आप हमें ये बताइए कि आपने इतने ज्यादा पैसे लगाए क्यों? पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने ये सवाल पूछा था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से या डिफेंस मिनिस्टर से वो ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि इसके अंदर आपने कौन कौन से हथियार आपने फ्रांस से लिए हैं, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो सारी की सारी लिस्ट वो मांग रहा था कि आपने 1600 करोड़ रुपए दिए हैं तो रीजन क्या है, रडार कौन सा लगा है, एवियोनिक्स कौन सी है, हथियार कौन से हैं। हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने देने से इनकार कर दिया बिकॉज वी न्यू कि राहुल गांधी ये सारा का सारा डाटा चाइना को और पाकिस्तान को वो देना चाहते थे ताकि वो इसका काउंटर अटैक प्लान कर सके। वही काम अब चाइना के साथ हुआ है। जो J-35 का जो पूरा डाटा लीक हो गया, अब हमारे पास हमें पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास वो डाटा ऑफिशियली आ गया है, ये प्लेन बना कैसे है, एवियोनिक्स कौन से हैं, कौन सा रडार है, कौन से हथियार हैं, चाइना पाकिस्तान को क्या देने वाला है, क्या कैपेबिलिटीज है। और इसको काउंटर करने के लिए अब हमें अपने एयरफोर्स में, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज में, हमारे एयरप्लेन्स में, हमारे रडार सिस्टम में हमें कौन सी चेंजेस करनी है कि जो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है उसको हम काउंटर कर सकें, इसकी मिसाइल्स को काउंटर कर सकें, यानी कि आने से पहले ये ढेर हो चुका है। तो अब हम एडवांस प्लानिंग करेंगे इसको काउंटर करने के लिए। इसलिए बोल रहा हूं, ये लीक जो इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट स्मॉल, इट इज गोइंग टू गिव अस द एज। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो हमारे साथ एक एज लेगा। हमारे पास 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है राफेल, उसने 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन लिया। अब हम उसे काउंटर करेंगे। वैसे भी पहले भी हमने काउंटर कर दिया था, अपने मिग 21 के थ्रू हमने F-16 को गिराया था। अभी तो तब तो हमारे पास डाटा भी नहीं था, अब तो हमारे पास डाटा भी आ गया है इस फुली कॉपी FC-31 का। अब इसको काउंटर करेंगे ब्यूटीफुली। अब देखते जाइए। लेकिन मैं तो पाकिस्तान के बारे में सोच रही हूँ, बेचारे पाकिस्तान का क्या होगा? अभी तो मतलब डिलीवरी भी नहीं हुई थी J-35 की, उसके पहले ही धोखा मिल गया। एक तो बीएलए ने नाक पे दम किया हुआ, बीएलए ने इतना तंग कर दिया, उनकी आर्मी मास रेजिग्नेशन कर रही है, डायरेक्टिव्स जारी करना पड़ रहे हैं कि आपको मुकाबला करना है डटकर, आपको हथियार हैंडओवर नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें। अब ऐसी स्थिति में जब J-35 का भी डेटा लीक हो जाता है, तो पाकिस्तान का क्या होने वाला है? ये आपने बोला कि डिलीवरी से पहले ही काम हो गया, मैं कहता हूं कि डिलीवरी से पहले ही अबॉर्शन हो गया है इनका। और अब तो पाकिस्तान आर्मी का ये हाल है कि खुद भाग रहे हैं अपनी कंट्री में, वो भागते जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। और आर्मी को बोलना पड़ रहा है कि रिजाइन मत करो, आप जज्बे वाली कौम है, आप नंबर 1 है, आपको लड़ना है। और वो बोल रहे हैं हम लड़ने के लिए नहीं आए थे, हम तो इसलिए आए थे कि यहाँ से पैसे पैसे बनाए और फॉरेन में जाकर हम पिज्जा की फ्रेंचाइज खरीदे। और हम अपनी जान देने के लिए नहीं आए हैं, हमने बुरके डाल दिए हैं, वर्दी उतार दी है और घर जा रहे हैं अपने आप को बचाकर। ये तो हालत है। ऊपर से डाटा भी लीक हो गया, मतलब कि आर्मी की पैंटें लीक हो रही हैं और उधर से F-35 अभी आया नहीं, F-35 कहते J-35 अभी आया नहीं, उसका डाटा लीक हो गया है। यानी कि पूरा लीक ही लीक है। आप समझ लीजिए कि इनकी लकीरें निकलने वाली है अब। बस वही है कि ऐसे में तो देखिए फिलहाल पाकिस्तान काफ़ी बड़े खतरे में नज़र आ रहा है। खुद चाइना जो उनका सपोर्टर है, जो उनको बैक करता है, वही इतनी बड़ी मुश्किल में आ जाता है, तो वो उनके लिए क्या ही कर पाएगा।
वैसे भी मैं आपको जो सीमेंट का पूरा जी। जैसे आपने अभी बोला मुझे कि चाइना खुद खतरे में है। मेरी वाइफ एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है चाइना में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। उसकी जी। आज ही की न्यूज़ है कि इवन इफ सम कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स, दे आर इन डीप लॉसेस। बुक्स में दिखाने के लिए प्रॉफिट्स है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है। उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप प्रॉफिट दिखाइए, कुछ भी कीजिए, बुक्स को ऊपर नीचे कीजिए, फेक बुक्स क्रिएट कीजिए, हम आपको जी। कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को आपको दिखाना पड़ेगा कि चाइना कितना ग्रेट है, इकोनॉमी कितनी ग्रेट चल रही है, जबकि पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। तो आप समझ लीजिए, अगर कई लोग हैं बुद्धिजीवी जो भारत में बोलते हैं कि चाइना के पास 5th जनरेशन है, हमारे पास 4.5 है, इन्होंने 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना लिया। और भाई जब उड़ेगा तब पता लगेगा कि उड़ता भी है कि नहीं। अगर चाइना ने एक टेस्ट फ्लाइट कर भी ली है, किताबों में दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे रियलिटी कुछ और है। जैसे बैंक्स की, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज की यहाँ पर जो बुक्स है, उसे ये हाइड कर सकते हैं लॉसेस को। तो ये उनकी जो फाइटर प्लेन्स है, उसकी कैपेबिलिटीज को भी ये हाइड कर सकते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। यस, वी शुड बी विजिलेंट, बट नॉट बी ओवर एक्साइटेड कि चाइना ने J-35 बना लिया, वे J-36 बनाने वाले हैं। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। और सेकेंडली, अगर इतना ग्रेट होता तो दुनिया में, पूरी दुनिया में इनको ऑर्डर्स मिल रहे होते। इनका ऑर्डर कहीं भी आता नहीं है, बिकॉज उसपे उड़ने की क्षमता ही नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। चाइना इज रियली लूजिंग देयर ग्राउंड। जब से ट्रंप आए हैं और मोदी जी ने जैसे जैसे स्क्रूज को टाइट करना शुरू किया है, आपने देखा कि चाइना की एंकड़ी निकाल के रखी हुई है। अभी तो चाइना ने, एक मोदी जी की एक स्टेटमेंट आई है कि हाँ हम मिलकर काम करना चाहते हैं, भंगड़े पड़ रहे हैं चाइना में कि मोदी जी मान गए। क्योंकि आप सोच के देखिए, वो चाइना जो हमें आंखें दिखाता था, आज खुश हो रहा है कि मोदी जी मान गए। क्योंकि एक स्टेटमेंट ने पूरे चाइना को खुश कर दिया। और एक मोदी जी की स्टेटमेंट उल्टी सीधी आती है तो पूरा चाइना मातम बनाकर, सिर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि हम साडा की होएगा। तो आप समझ सकती हैं कि दिस इज वेयर भारत स्ट्रेंथ इज। हम, वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से उन्हें बंदे का पुत्र बना रहे हैं। आप देखते जाइए आगे होता है क्या। यू विल सी अ ह्यूज चेंजेस बिटवीन चाइना एंड इंडिया रिलेशन। और उसमें एक सौदा ऑलरेडी हम कर चुके हैं चाइना के साथ, ये भी आपको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। वी हैव ऑलरेडी डन एन एग्रीमेंट विद चाइना। बंदे का पुत्र बन के रहो, सपोर्ट अस इन पाकिस्तान केस, एंड वी विल इंक्रीज अवर ट्रेड। क्योंकि चाइना की दुखती रग है आज की डेट में, उसे मिलिटरीली किसी के साथ पंगा नहीं लेना, उसको अपनी कंट्री को बचाना है। उसके लिए एक ड्रैगन है जो भूखा है ऑर्डर्स के लिए, और भारत एक ऐसी कंट्री है जो उसे ऑर्डर दे सकती है। ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर्स फॉर मटेरियल्स जो वो बेचना चाहते हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी एक कसम खा ली है कि चाइना को बर्बाद करके छोड़ेगा, और भारत ने चाइना को बोल दिया हम तुम्हें आबाद रख सकते हैं अगर तुम हमें सपोर्ट करो इन द केस ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि अभी बलूचिस्तान में, पहले हमारी जमीन हो, उसके बाद हमारी जमीन के पीछे तुम हटो, तो पीछे हट, साडा हक इत्थे रख, वो वाला हाल है। तुम पीछे हट, जो हमारा हक है पीओके हम लेके रहेंगे, तुमने इंटरवीन नहीं करना। वरना आपने पहले देखा होगा 2-3 साल पहले, जब भी बलूचिस्तान में कोई अटैक होते थे, चाइना हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाई देता था कि जो भारत कर रहा है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, वो ठीक नहीं है। हमें ये जो एक्ट ऑफ एक वॉर है, उससे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस बार इतना कुछ हो गया, चाइना ने एक भी स्टेटमेंट नहीं निकाला भारत के खिलाफ। आप समझ लीजिए, द टेबल्स हैव टर्न्ड। चाइना ने भारत की भाषा ऑलरेडी बोलनी शुरू कर दी है। सो डरो मत, कुछ नहीं होने वाला। चाइना भारत के साथ मिलकर ही काम करेगा आगे जाकर। और ये हमारा इंडियन मीडिया जो मायूसी फैलाने के लिए माहिर है, प्लीज डोंट लिसन टू देम। स्टेबल्स हैव टर्न्ड। आज मोदी जी एक छोटी स्टेटमेंट देते हैं, चाइना में भंगड़े पड़ते हैं। आप समझ लीजिए व्हाट इज द पावर ऑफ भारत राइट नाउ। लेकिन आपने बोला कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उन पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डेटा लीक है, इंटेलिजेंस लीक की हम बात करते हैं, इस मामले से क्या कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, लीक किसने किया? चाइनीज एजेंट ने। किसको किया? किसी को पता नहीं, लेकिन खौफ पूरी दुनिया में है कि हो क्या गया। चाइना का J-35 का अगर डाटा लीक होता है, फायदा किसको है? और भाई कॉपी किया F-35 को, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी है। हो ही गया। हाँ, हमारा चीज को कॉपी किया है, हमें तो पता ही है कि हमारी चीज कौन सी है। सो जो अमेरिका की
होता। तो इसलिए अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? इस डाटा की जरूरत सिर्फ भारत को है और किसी को नहीं है। रीजन बीइंग, ये J-35 एक ही कंट्री है पूरी दुनिया में जो खरीद रही है, विच इज पाकिस्तान। खरीद नहीं रही, उसे थोपा जा रहा है उसके ऊपर। और इसकी कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए ना ईरान को जरूरत है, ना अफगानिस्तान को, ना किसी और कंट्री को, सिर्फ भारत को जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन जियो पॉलिटिक्स, जिसको जरूरत है उस डाटा उसके पास पहुंच गया। डाटा चाइना के आदमी ने लीक किया है, किसको दिया किसी को पता नहीं, बट आई एम टेलिंग यू दिस हैज कम टू इंडिया ओनली, नोबडी एल्स हैज इट। एंड चाइना के रिलेशंस इस लीक के कारण भारत के साथ खराब होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना खुद फंसा हुआ है। चाइना खुद हमारे कंट्री में से कितने डाटा को लीक करता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे भी जो डिफेंस की जो डील्स हैं उसके बारे में पूरे डाटा को लीक करवाया गया और सारा डाटा वो चाइना में गया। क्या भारत के रिलेशन चाइना के साथ खराब हो गए? भाई आपकी हिम्मत थी, आपने हमारे यहाँ पर आदमी को खरीदा, आपने डाटा लीक करवा दिया। जियो पॉलिटिक्स में ये चलता है, खुफिया एजेंसीज इसी काम के लिए होती हैं। हमारी हिम्मत थी, हमने आपकी दीवार में, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, उसको भेद कर हमने भी डाटा निकाल लिया, आपने हमारा निकाला, हमने आपका निकाल लिया, हिसाब बराबर। तो लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, एंड दिस इज अलाउड, एंड वी से इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। और लव हेट रिलेशनशिप जैसे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें देखिए, चाइना और इंडिया के बीच में कभी भी हेट नाम की चीज नहीं थी। एक डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट किसी के भी घर में, हस्बैंड वाइफ के साथ भी डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट और वॉर में फर्क है। यस, हमने एक वॉर लड़ा जरूर है, जो 62 में लड़ा, वो भी हमारी गवर्नमेंट की बेवकूफियों के कारण वो लड़ाई हमने करी है। और जो वॉर था वो हमने हारा भी अपने लहड़ू की गलतियों के कारण, उसके ऊपर नहीं चाहते। बट अदरवाइज हमारा जो रिलेशनशिप चाइना के साथ रहा है हमेशा ट्रेड का रहा है। बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट एक अलग चीज है, बट हमारा ट्रेड कभी रुका नहीं, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हमारा पाकिस्तान के साथ रहा है, हमने कई बार अपने ट्रेड को रोका भी है उनके साथ, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड कभी रुका नहीं, यानी कि हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक डिफरेंस है, एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन नहीं है। सो दोनों में बड़ा फर्क है। अगर अभी भी डाटा को लीक भी किया गया, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डेंट और डिफरेंस बिटवीन अवर रिलेशंस। ये चलता रहेगा। और जियो पॉलिटिक्स में ये छोटे मोटे लीक्स ये होते रहेंगे। एटलीस्ट द लीक्स आर नॉट लाइक पाकिस्तान आर्मीज पेट्स। अभी फिलहाल तो आर्मी में भगदड़ मची हुई है, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं, नौकरियां छोड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान आर्मी बचेगी नहीं बचेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। J-35 का इस्तेमाल भी कौन करेगा, क्योंकि मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं। मुझे लगता है वो BLA के पास आ जाएगी सारे जितने। अगर वो PLA के पास आएंगे तो ये PLA वाले एक ही काम करेंगे। BLA बलोच हाँ लिबरेशन आर्मी। हाँ, PLA के पास आ सकते हैं, PLA के पास नहीं आएंगे। PLA के पास आए तो पिल्ला बना के रखेंगे इसको। BLA के पास जाएंगे, लिबरेशन आर्मी मुझे लग रहा है वही उड़ाएगी। मुझे लगता है कि हाँ वो कहेंगे यार पाकिस्तान आर्मी में रहने के बजाय BLA में ज्वाइन कर लो, हमारी जिंदगी तो सेफ रहेगी। यस, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और BLA के पास सुना है कि हथियार भी लेटेस्ट हैं और पैसे भी भरपूर है, पैसे भी भरपूर है। और पाकिस्तान आर्मी तो वही जाती है जहां पर पैसे मिलते हो। पैसे भी कौन दे रहा है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी, पाकिस्तान के आवाम में तो खैर DGI ISPR ने और शहबाज शरीफ के सलाहकार ने तो सीधे तौर से भारत पर इल्जाम लगाया। अमेरिका के हथियार वहां पे पाए जा रहे हैं जो छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में, TTP वाया वो अब BLA के पास आ चुके हैं। अमेरिका के ऊपर तो सवाल खड़े करने की उनकी हिम्मत नहीं है। सारा इल्जाम कहते हैं BLA को ट्रेनिंग भारत के अंदर मिल रही है। इस तरह की भी रिपोर्ट्स, इस तरह की अफवाहें पाकिस्तान में उड़ाई जा रही हैं और वहां के लोग भारत से बड़े नाराज हो रहे हैं कि जी भारत बड़ा गलत कर रहा है हमारे साथ। दैट मीन्स पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। पहली बात ये सबको मालूम है कि जो ट्रेनिंग है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, वो बलूचिस्तान में ही मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान अगर ये बोल रहा है कि BLA को जो ट्रेनिंग है वो भारत की जमीन पे मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि बलूचिस्तान भारत का पार्ट बन चुका है। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती।
हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो उनका कहना है कि भारत उनको ट्रेनिंग दे रहा है, पैसा, हथियार सब भारत दे रहा है। हालाँकि वो हथियार अमेरिकन है, इस बात सब जानते हैं और अमेरिका बात कर रहा है बीएलए को ये बात और ये रिपोर्ट सामने है, लेकिन अमेरिका से सवाल करने की पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो अमेरिका से सवाल करे। अगर सवाल उठाएगा, तो उनको फिर पैसे आईएमएफ का मिलने लोन बंद हो नहीं जाएंगे। मिलेगा। वही सॉरी, आईएमएफ का लोन नहीं पैसे मिलेगा। नहीं, भीख भीख मिलनी बंद हो जाएगी, इसलिए सवाल नहीं उठाते। ऐसे बाय द वे अभी उनके पीएम गए थे सऊदी अरेबिया डिफेंस कॉर्पोरेशन और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और दिस एंड दैट वहां सऊदी पे गए अरेबिया। थे, सुना है कि मैंने कल पाकिस्तानी चैनल पे मुझे बुलाया था उन्होंने कि हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं, शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया में। आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा भैया, एमबीएस से मीटिंग हो गई, जैसे ही उनको पता लगा एमबीएस को कि शहबाज शरीफ आए हैं, उन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए। ये गेट पे बैठकर कटोरा लेकर वहीं से वापस आ गए, क्योंकि उनको लगता था कि भाई आएगा, गले पड़ेगा। तो गले पड़ेगा तो उसमें क्या होता है कि जब गले पड़ते हैं, पता लगे अल्लाह अकबर बोल के बम लगा हो, फोड़ दिया अपने आप को, या जब गले पड़े तो जेब में से पर्स निकाल के ले गए। तो एमबीएस मिले ही नहीं। तो ये बेचारा वहां पर भीख का कटोरा लेकर गया था, गेट पे दर पर बैठकर, वो भी कब, जब इनके इतने होली मंथ चल रहे हैं, उसके अंदर खाली हाथ वापस आया है, किसी ने मीटिंग तक नहीं करी। ये है इनकी औकात। जिस दिन पाकिस्तान को अपनी असलियत समझ आएगी, और आपको सुनकर भी हैरानी होगी, पाकिस्तानी चैनल गर्व कर रहे थे कि हमारा प्रधानमंत्री वहां पर भीख मांगने गया है। ये है इनकी औकात। अब कोई से पूछ लेता कि भाई आप इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सऊदी अरेबिया के साथ कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं या ये ख्वाब लेके आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन, तो व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू सऊदी अरेबिया? वो कहता है कि हमारे पास भिखारी बहुत है। उन्हें कहा बंद करो, हमें नहीं चाहिए, रखो इनको बैन, वीजा ही नहीं देनी इनको। तो वो बोलते हैं कि हम भिखारी हैं प्रोफेशनल, प्रधानमंत्री से लेकर कंट्री तक। तो जब भी ये जाते हैं सऊदी अरेबिया में, तो भिखारी ही भेजते हैं। तो अब इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील किया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कंट्री के भिखारी आपके पास ना भेजें, तो आप हमारे प्रधानमंत्री को भीख दे दीजिए। ये इनकी ये है, दिस इज व्हाट दे गिविंग। स्ट्रेंज कंट्री, आई डोंट नो अल्लाह ने क्या सोचकर इस कंट्री को बनाया था। मुझे लग रहा है अल्लाह ने जो किया था अब उसको वापस अंडू करने के बारे में भी सोच रहा है और जिस तरह से बीएलए इन्होंने नाक में दम किया हुआ है ना बीएलए ने, कमाल है मतलब बीएलए। और बस अब तो सारी चीजें एक अपने अंजाम पे पहुंचने वाली हैं और जो एक्सपर्ट्स के दावा हुआ करता था पाकिस्तान का विभाजन, वो सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सिंधी एक्टिविस्ट भी काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, फ़ॉरेन में सब जगह एहतजाज कर रहे हैं। बीएलए तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो अब इस सब के बीच में पाकिस्तान नहीं रहेगा, सूरह फ़ातिहा हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के नाम की। ये पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है, ये पाक नहीं, ये नापाक था, है, और ये अब नापाक भी नहीं रहेगा। देख लेना। जी, बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र तो आ रहा है। अब देखिए कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें होती हुई क्लियर हो जाएगी। सुमित जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।